माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो अभी तक जो है वो ये हमें इंट्रोडक्शन बताई गई इस स्टोरी की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो इस स्टोरी का फर्स्ट फेज बिगिन हो रहा है। तो इसमें राइटर क्या कहता है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता मुझे दादी के पास उस समय छोड़ गए जब वे शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम सदा साथ में ही थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे सुबह जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वह अपनी सुबह की प्रार्थना बहुत ही मोनोटोनस तरीके से जोर से गाकर करती थी। मोनोटोनस का अर्थ है डल या रेपिटिशस और नीरस। वो इसलिए गा गा कर जोर जोर से गाती थी जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी, इस उम्मीद में कि मैं इसे सुनूंगा और जुबानी याद कर लूंगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने इसे याद करने की परवाह नहीं की। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और उसके बाद नहलाने और कपड़े पहनाने के बाद, मॉर्निंग प्रेयर करने के बाद वो क्या करती थी, शी वुड जो है वो यहाँ पर मॉडल यूज किया गया है। फिर से मॉडल जो कि बीते समय में किसी कार्य को बार बार किए जाने के लिए रूटीन में होने वाले कार्य को दर्शाता है यहाँ पर वुड मॉडल। तब वह मुझे एक वुडन स्लेट, लकड़ी की तख्ती जिसे उसने पहले ही बॉस्ड धोया होता था और पीली मिट्टी का उसके ऊपर प्लास्टर्ड लेप किया होता था, और एक मिट्टी की छोटी सी दवात, एक लाल पेन, इन सब चीज़ों को वो एक बंडल में बांध देती थी और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। और नाश्ते के बाद, जो कि एक बासी चपाती के ऊपर थोड़ा सा बटर और चीनी रखकर भारी नाश्ता किया जाता था, उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड several stale chapatis with her for the village dogs। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए ऐसी कई बासी चपातियाँ अपने साथ ले जाती थी। स्टेल का मतलब है बासी, जो रात की बची हुई हो उनको स्टेल का अपोजिट जो है वो फ्रेश होता है। सो स्टेल चपातीज को वो अपने साथ ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू अ टेम्पल। मेरी दादी सदा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। उस मंदिर का पुजारी हमें अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, किसी भी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट होता है उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो उस मंदिर का पुजारी हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था।
while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My mother sat inside reading the scriptures. जब हम बच्चे बरामदे में बैठकर दोनों ओर पंक्तियों में एक साथ इस अल्फ़ाबेट को, इस वर्णमाला को या फिर प्रेयर को गा गा कर दोहराते थे, तो उस समय मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब है द होली बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, और हिंदी में उसको बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ। और बच्चे बाहर बरामदे में पंक्तियों में बैठकर एक साथ या तो वर्णमाला या फिर प्रेयर को जोर जोर से गा गा कर दोहराया करते थे। When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, तो हम एक साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे, आपस में लड़ते हुए, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, उन चपातियों के लिए जो हम उन्हें फेंकते थे। अब दादी और पोता दोनों ही क्या करते थे, आपको याद होगा कि सुबह जो दादी स्टेल चपातीज अपने साथ ले जाती थी, उन चपातियों के लिए आपस में वो लड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर गुर्राते थे। तो इस तरह से वो गुर्राते हुए, उनके पीछे पीछे चलते हुए उनके घर तक आते थे। तो इस पैराग्राफ के साथ ही क्या हुआ कि इसका फर्स्ट फेज, इस कहानी का जो फर्स्ट फेज था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब इस कहानी के सेकंड फेज में खुशवंत सिंह कह रहा है, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, जब मेरे माता पिता आराम पूर्वक शहर में रहने लग गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता में एक बदलाव का समय था, निर्णायक समय था। व्हेन एन इम्पोर्टेंट चेंज हैपन्स, निर्णायक समय। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, shared the room, एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus, क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मैं अब मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाया करता था। यूज्ड टू का मतलब है जो पास्ट समय में, जो बीते समय में कोई घटना बार बार घटती रही हो, उसको यूज्ड टू के साथ, यूज्ड टू मॉडल के साथ लिखा गया है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, और दादी ने अब हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना आरंभ कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हमने एक दूसरे को कम देखना आरंभ कर दिया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू बेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए दादी ने गांव की भांति ही मुझे जगाना जारी रखा और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me, but the teacher had taught me.
जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वह पूछा करती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। मैं उसे इंग्लिश के शब्द और पश्चिमी साइंस और शिक्षा की छोटी छोटी बातें बताया करता था, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और इस संसार का गोल होना इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे वह अप्रसन्न हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। क्यों प्रसन्न हो जाती थी? क्योंकि वह मेरे पाठ याद करने में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और यही नहीं, वह उन बातों में भी, उन चीज़ों में भी विश्वास नहीं रखती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। डिस्ट्रेस्ड का मतलब है निराश होना। वह निराश हुआ करती थी। किस लिए? क्योंकि मेरे स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं की जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने स्कूल से आके बताया कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वह बहुत विचलित हो गई। क्यों विचलित हो गई? क्योंकि ऑथर ने कहा कि उसे म्यूजिक के लेसन पढ़ाए जा रहे थे। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। क्योंकि दादी समझती थी कि संगीत में कामुकता व्याप्त है। ल्यूड एसोसिएशंस का मतलब है कामुकता से भरा हुआ होना। इट वाज द मोनोपली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। और वो ये भी सोचती थी, और उसका मानना ये भी था कि ये केवल वेश्याओं, हार्लट्स का मतलब है प्रोस्टिट्यूट्स, एंड बेगर्स का मतलब है भिखारी। और उसका मानना था कि संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का ही मोनोपली का अर्थ है एकाधिकार था। नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक। और भले लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं था। दादी ये मानती थी कि भले लोगों का संगीत के साथ कोई सरोकार नहीं है, ये तो केवल हार्लट्स और बेगर्स के लिए ही बना है। हार्लट्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, भिखारी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी खामोशी का अर्थ था कि वह इन सब बातों से सहमत नहीं थी। डिसअप्रूवल था, असहमति थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद वह शायद ही कभी मेरे साथ बोली। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर। डू सब्सक्राइब प्लीज़।